नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि शनिदेव है 17 जनवरी 2023 को मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है कर्क लग्न है या फिर कर्क राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है। अगर अपन बात करें कर्क राशि के लिए, तो आपके लिए ये जो समय स्टार्ट हो रहा है शनिदेव का, जो अपन ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा समय आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर प्रारंभ होने जा रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? ट्रांसफॉर्मेशन आपके, इसे आप पॉजिटिव वे के अंदर भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे के अंदर भी ले सकते हैं। आपके जीवन के अंदर संघर्ष की स्थितियां बनने वाली है। संघर्ष किन चीजों को लेकर होगा? आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, शनिदेव है स्वयं कर्म के कारक है, ये अपने को पता है, लेकिन आपके प्रभाव है 10वें घर के ऊपर आएगा। यानी कि आपका कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि संघर्ष की स्थितियां होने वाली है, या फिर उसके अंदर अपन दिक्कत देखने वाले हैं। इसके अलावा कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन है वो भी थोड़े गड़बड़ होने वाले हैं। फाइनेंस स्थिति है वो भी थोड़ी गड़बड़ होने वाली है। इसके अलावा अपन ये भी मान सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध है या फिर बच्चों से रिलेटेड भी आप दिक्कतें देख सकते हो। अब ये जो समय स्टार्ट हो रहा है, इसे अपन पॉजिटिव वे के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं, नेगेटिव वे के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। पॉजिटिव इसे अपन कैसे मान सकते हैं? पॉजिटिव का मतलब है कि अपन कोई भी चीज है, जब उसमें संघर्ष देखते हैं तो अपन चीजें सीखते हैं, और एंड रिजल्ट है उसका अपन पॉजिटिव मानते हैं। यानी कि कोई भी चीज है उस पर अगर अपन काम कर रहे हैं, उसके अंदर संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अब ये जो समय स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको मेहनत करवाना चाह रहा है, संघर्ष है उसका प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला है कि कार्य क्षेत्र है उसमें मेहनत करने से अपने को कैसे रिजल्ट मिलने होते हैं। या फिर अब अगर अपनी फाइनेंस स्थिति है गड़बड़ हो जाती है, तो क्या क्या चीजें अपने साथ में घटित हो सकती है। अपना प्रेम संबंध है उसमें अगर चीजें सही से नहीं रहे, यानी कि चीजें हैं फेवरेबल नहीं रहे, तो प्रेम संबंध है कैसा हो सकता है। संतान से रिलेटेड समस्याएं हो जाएं, तो अपन क्या क्या चीजें फेस करते हैं। यानी कि सारी की सारी चीजें ओवरऑल अपन देखें तो ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अब ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड रिजल्ट इसका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन शनिदेव का जो ट्रांजिट रहेगा, यानी कि अपन मान सकते हैं कि 2025 तक, अगले सवा दो साल तक जो इफेक्ट रहेगा, उसके अंदर आपके कार्य क्षेत्र है उसके अंदर भी दिक्कत देखोगे आप। फाइनेंस स्थिति है वो भी गड़बड़ रहेगी, और आपके कुटुंब के साथ में रिलेशन है वो भी खराब हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी वाणी है उसके कारण चीजें हैं खराब होती जाएगी। आपके प्रेम संबंध है वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। संतान के स्वास्थ्य को रिलेटेड आपकी दिक्कतें देखने वाले हो, या फिर संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप दिक्कतें देखते रहोगे। लेकिन ओवरऑल अपन एंड रिजल्ट की बात करें तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यानी कि जब ट्रांजिट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में आप चीजें देखोगे कि कैसे कार्य क्षेत्र के अंदर मुझे क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, या फिर जो भी मेरे कलीग्स है उनके साथ में किन के साथ में अच्छे रिलेशन रखने की जरूरत है, या फिर क्या क्या चीजें हैं मुझे सीखने की जरूरत है कार्य क्षेत्र के बारे में, वो सारी की सारी चीजें आप सीखने वाले हो। इसके अलावा फाइनेंस की बात करें, कुटुंब के साथ में रिलेशन की बात करें, तो फाइनेंस है उसको लेकर भी आप चीजें सीखने वाले हो कि फाइनेंस अपने को कैसे कंट्रोल में करने होता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं अगर किसी भी तरह के अपन खर्चे कर रहे हैं तो अपने काम के है या फिर नहीं है, या फिर अपनी फाइनेंस स्थिति गड़बड़ हो जाती है तो कुटुंब के साथ में अपने कैसे रिलेशन हो जाते हैं। प्रेम संबंध है उस पे अगर अपने पास फाइनेंस स्थिति डाउन चल रही है, तो प्रेम संबंध है उसमें क्या क्या गड़बड़ियां अपन देखते हैं, और प्रेम संबंध है उसकी एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है। कुटुंब है तो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अपनी जो फैमिली है उनकी एक्चुअल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अपना जो काम है कार्य क्षेत्र है उसमें एक्चुअल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीजें आपके सामने आने वाली है, और इन चीजों को आप लेकर प्रैक्टिकल होने वाले हो। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल करने वाले हो, सीखने वाले हो, और जो एंड रिजल्ट है वो आपके लिए 100% पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगले सवा दो साल है, इनमें कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य क्षेत्र के लेकर बात कर लें, या फिर फाइनेंस स्थिति है, कुटुंब के साथ रिलेशन है, आपके लव रिलेशन है, या फिर संतान से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके संघर्ष किस तरह बने की दिक्कतें आप देखने वाले हो। अब अपन ये मान सकते हैं कि दिक्कतें ना देखे, या फिर जो चीजें हैं आराम से हो पाए, कंफर्टेबल हो पाए, तो उसके लिए क्या क्या अपन रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या अपन सावधानियां रख सकते हैं। सबसे पहले तो बात करें, ये जो समय स्टार्ट हो रहा है ये कहीं ना कहीं इसकी कुछ डिमांड है, और डिमांड क्या है कि शनिदेव की जिस घर के अंदर उनके प्लेसमेंट हो जाती है, जिस भाव के ऊपर उनकी दृष्टि आ जाती है, और जहां जहां पर उनकी कनेक्टिविटी हो जाती है, उनका यह रहता है कि जिन भाव पे मेरा प्रभाव आ गया उनसे रिलेटेड व्यक्ति है उसको सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निर्वहन करनी होगी। अगर व्यक्ति है उन जिम्मेदारियों का निर्वहन है ईमानदारी से नहीं कर पाता है, फिर शनिदेव है उसको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या क्या जिम्मेदारियां मिल रही है? सबसे पहले जिम्मेदारी मिल रही है आपको कि आपके कुटुंब
के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। कुटुंब से रिलेटेड जो भी यानी आपके फैमिली मेंबर है उनसे रिलेटेड जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। इसके अलावा आपके चाहे प्रेम संबंध हो, आपके चाहे संतान हो, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। इसके अलावा और बात करें, शनिदेव स्वयं कर्म के कारक है, 10वें घर पे उनका प्रभाव आ रहा है, तो आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर किसी भी तरह की आपको चीटिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है, किसी भी तरह की अनैतिक एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, यानी कि अनैतिक होकर किसी भी तरह की गतिविधि आपको नहीं करनी है। अगर आपका जो भी कार्य क्षेत्र, आपका जो भी प्रोफेशन है जहां पर आप सेवाएं दे रहे हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की लापरवाही करते हैं, चीटिंग करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, तो शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा और बात करें, अगर आपका खान पान सही है, सही नहीं है, आपका वाणी पर कंट्रोल नहीं है, तो आपकी फाइनेंस स्थिति है पूरी गड़बड़ हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और आपके वाणी के कारण आपके फैमिली वाले हैं उनके साथ में रिलेशन है वो खराब हो जाएंगे। इसके अलावा और बात करें अपन, तो आपके संतान को लेकर किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि उनकी आप केयर नहीं कर रहे हो, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, तो आपका स्वास्थ्य है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, और संतान का स्वास्थ्य है वो भी गड़बड़ हो सकता है, और उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं वो आप फेस करते रहोगे। तो शनि का जो ट्रांजिट है ये मुख्य रूप से आपको चीजें सिखाना चाह रहा है, और चीजें क्या सीखनी है कि आपको कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह की लापरवाही है, चीटिंग है, गड़बड़ी है नहीं करनी है। आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, खान पान है वो आपका सात्विक होना चाहिए, किसी भी तरह का जो नशा है उसकी इन्वॉल्वमेंट आपके खाने के अंदर नहीं होनी चाहिए। संतान से रिलेटेड या फिर प्रेम से रिलेटेड जो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन अपने को ईमानदारी से करना है। अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में रख लेते हो तो यह समय है आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड बन जाएगा। धन्यवाद।